नमो नारायण, राधे राधे। अब हम गरुड़ पुराण के 5वें भाग की चर्चा करते हैं, जिसमें यह देखा जाता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार उसे नरक मिलता है। और नरक से जब भोगता है 84 लाख योनियों को, भोगने के बाद व्यक्ति जब आता है संसार में, मृत्यु लोक में, जो पृथ्वी का लोक है, तो जानवरों के रूप में, पशुओं के रूप में, पक्षियों के रूप में, मनुष्य के रूप में उसका जन्म होता है। जब उसका जन्म होता है तो उसके शरीर पर वो चिन्ह दे देते हैं भगवान, जिससे यह पता चले कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में यह पाप किया था। यह बड़ी मूल बात है, इसको समझना पड़ेगा व्यक्ति को। इसका मतलब यह नहीं को पापी है, इसका मतलब यह है जैसे आप किसी जेल खाने में कैद में किसी कैदी को देखने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हाथ में ठप्पे लगा दिए जाते हैं, भैया ये एक बार मिल के किसी कैदी से आए हैं, ये उसका प्रमाण है। उसी प्रकार से आप चुनाव देने जाते हैं, वोट देने, मतदान करने जाते हैं, तो आपके हाथों में स्याही लगा दी जाती है। इस स्याही का मतलब यह है कि आपने मतदान कर दिया है। जब तक स्याही नहीं लगी है, इसका मतलब ही आपने मतदान नहीं किया है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति नरक से होके आता है, भगवान उसके शरीर पर कुछ चिन्ह लगा देते हैं। उन चिन्हों के माध्यम से समझिए, व्यक्ति समझना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया कि हम नरक से भोगकर यहाँ आए हैं। गरुड़ भगवान से प्रश्न करते हैं कि येन च पापेन यद चिन्हं प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। कहते हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह मनुष्य के शरीर पर बनते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वे सब आप मुझसे कहिए। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं कि नरक से आए हुए, जो नरक से आए, हे गरुड़, जो नरक से आए हुए पापी हैं, जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह मिलता है, वह सब तुम हमसे सुनो। ऐसा भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा। कहें जो ब्रह्म हत्यारा होता है, ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख होता है और कुबड़ा होता है, कुबड़ निकल आता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चांडाल के समान योनियाँ कही गई हैं। क्या स्त्री की हत्या करने वाला व्यक्ति तथा गर्भपात करने वाला बिल्ल नाम का पुलंद नामक रोग होता है, उदर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाले पुरुष नपुंसक होते हैं और गुरु पत्नी के साथ गंदे निगाह रखने वाला व्यक्ति, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले लोग अत्यंत लाल लाल अंग होते हैं। ज़्यादा मदिरापान करने वाले, जो मदिरापान करके शरीर का नाश कर देते हैं और शरीर छूट जाती है, ऐसे लोग अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो उनके दांत काले होते हैं, उनके ओठ काले होते हैं। लालच बश, जैसे एकादशा हुआ है, किसी व्यक्ति के यहाँ सूतक लगा हुआ है, कोई मरा हुआ है, कोई शांत हुआ है, उसका 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है, त्रयोदशा नहीं हुआ है, सपिंडन श्राद्ध नहीं हुआ, और वहाँ जाके जो लालच बस भोजन करते हैं या अहंकार बस भोजन करते हैं, अरे मैं ये सब नहीं मानता, ऐसे ब्राह्मण महोदर रोग होता है। और जो दूसरों के दिए बिना स्वयं अकेले मिठाई खाते हैं घर में, कभी मीठा हो, प्रसाद हो, बांट के खाना चाहिए। जो नहीं करते वो गलगंड रोग होता है। आजकल यही रोग देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं इनको थायराइड हुआ है। क्या श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाले को सफ़ेद कुष्ठ होता है, सफ़ेद सफ़ेद चित्ते पड़ते हैं। श्राद्ध हो, जगह का समय हो, किसी को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। अगर आपने चोरी से जूठा खिला दिया, अगले को तो पता नहीं है कि आपने जूठा खिला दिया, जूठे अन्न का, जूठे धन का दान दे दिया है, जूठे प्रसाद का दान दे दिया है, तो लिख जाएगा, लेकिन उसका अन्न दोष आप पर लगता है। ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद कोढ़ होता है, सफ़ेद सफ़ेद चित्ते चमड़ी पर पड़ती हैं। कहीं ऐसा व्यक्ति जो गर्व से गुरुओं का अपमान करते हैं, निंदको वेदशास्त्राणाम पांडरोगी भवे ध्रुव, जो वेद शास्त्र की निंदा करते हैं, जो व्यक्ति गुरुओं का अपमान करते हैं, उन्हें मनुष्य योनि मिलने के बाद मृगी रोग होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाले लोग पीलिया के रोगी होते हैं, पांड रोगी होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी इत्यादि होती हैं। जो झूठी गवाही देता है, बात कुछ और है, बिगाड़ के कोर्ट इत्यादि में गवाही देते हैं, ऐसे लोग गूंगे होते हैं। और पंक्ति भेद करने वाले की आँख खराब हो जाती है। इसलिए कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी की विवाह शादी को बिगाड़ता है, विवाह रस्म को बिगाड़ता है, ऐसे लोग ओठ रहित होते हैं।
और पुस्तक की चोरी करने वाले व्यक्ति जन्मांध होते हैं, जन्म से ही अंधे हो जाते हैं। ये शास्त्र प्रमाण करता है। कहीं गाय को और ब्राह्मण को जो पैर से मारते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में लूले लंगड़े होते हैं और झूठ बोलकर हकला कर बोलते हैं तथा झूठी बात सुनने वाले, जो किसी को झूठी बात कहते हैं, ऐसे लोग बहरे होते हैं। कभी झूठी बात नहीं सुनना चाहिए, उस पर अमल नहीं करना चाहिए, बहरे होते हैं। कहीं विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा होता है, दूसरों का मांस खाने वाले पूरे जीवन रोगी होते हैं। रत्नों का हरण करने वाले व्यक्ति उच्च जाति में चोरी करते हैं तथा नीचे की जातियों में वर्ण व्यवस्था में आपका जन्म होगा। अभाव में, दरिद्रता में, आसन बासन के चक्कर में मकान नहीं होगा, छत नहीं होगी, बनबर बंजारे की भांति आप विचरण करते रहेंगे। बनिए जीवन, पशुई जीवन जीते हैं ऐसे लोग। कहते हैं इसलिए ये सब काम चोरी नहीं करनी चाहिए। सोना चुराने वाले के नख गायब हो जाते हैं, नख कट के गिर जाते हैं, झर के गिर जाते हैं। तथा धातुओं की चोरी करने वाले आजीवन कितना परिश्रम क्यों न कर लें, निर्धन रहते हैं। इसलिए दान पुण्य में धन का, धातुओं का दान वस्त्र के रूप में, स्वर्ण दान के रूप में, चांदी रजत दान के रूप में, ताम्र दान के रूप में किया जाता है। कहते अन्न चुराने वाले चूहे की योनि को प्राप्त होते हैं। जो किसी का अन्न चुरा लेते, अरे कांटा मारते समय, तौलते समय भी अन्न चुरा लेते, सब चूहे की योनि को प्राप्त होते हैं। धान को चुराने वाले व्यक्ति टिड्डी के रूप में पैदा होते हैं। जो सलभ है, जिसे टिड्डी कहते हैं, जो फसलों को नष्ट करती हैं, बरसात के समय उनका जन्म होता है। जल की चोरी करने वाला व्यक्ति चातक पक्षी होता है और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू के रूप में पैदा होता है संसार में। शाक पात किसी का बोया हुआ है जो चुरा लेते हैं, ऐसे लोग मयूर के रूप में, मोर जिसे कहते हैं, पिकॉक के रूप में उनका जन्म होता है। शुद्ध गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाले छछुंदरी के रूप में जन्म होता है। मधु चुराने वाले डांस पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं और मांस चुराने वाले गिद्ध तथा नमक की चोरी करने वाले चींटी के रूप में इस धराधाम पे जन्म लेते हैं। कहते हैं तांबूल, फल, पुष्प आदि की चोरी करने वाले, जो किसी के बगीचे से फल चुरा लेते हैं, ऐसे लोग मांग के ले लीजिए आप उनसे, वो आपका प्रहरी आपको दे देगा। कहीं सब बंदर की योनि को प्राप्त होते हैं। जूता चुराने वाले, घास चुराने वाले, कपास चुराने वाले भेड़िया की योनि को प्राप्त होते हैं। जो क्रूर कर्म से आजीविका चलाते हैं, किसी की हत्या करके, सुपारी लेके, किसी की चोरी करके, किसी का मान अपमान करके, ऐसे लोग, या मार्ग में लूटते हैं, जो आखेट करके शिकार करते हैं किसी का, ऐसे लोग कसाई के घर बकरे के रूप में जन्म लेते हैं और उनकी क्या दशा होती है आपने देखा ही है। तो यो मृत विष पाने न कृष्ण सर्पो भवेद गिरो निरंकुश भाव स कुंजरो निर्जने बने। जो विष का पान करके शरीर को छोड़ते हैं, महाराज बड़े भाग्य से मनुष्य का स्तन मिला हुआ है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर आपने विषपान कर लिया तो भगवान उसे सर्प की योनि, काला सर्प निर्जन मन में बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं, सर्प कभी भागता नहीं, हवा नहीं है, लेकिन उसके गले में भगवान विष भर देते हैं और विष की गर्मी से दौड़ता रहता है, जो स्थिर नहीं होता। इसलिए कभी विषपान करके शरीर नहीं त्यागना कर चाहिए। और जो निरंकुश स्वभाव करते हैं, कुल वंश आयु गोत्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उसे भगवान निर्जन वन में हाथी बना देते हैं। भगवान कहते हैं बलिवैश्य देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो भी मनुष्यों में हैं, और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले व्यक्ति, बिना भोग लगाए भोजन करने वाले व्यक्ति निर्जन वन में बाघ की योनि को प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करते, ब्राह्मण माने जाति नहीं, ब्रह्म जाना शुभ्र, जो ब्रह्म को जानते हैं, गायत्री का स्मरण नहीं करते, जो संध्या वंदन हम मनुष्य होकर नहीं करते, जो भगवान की अर्चना नहीं करते, त्रिकाल संध्या नहीं करते, भगवान को जपते नहीं, प्रभु का ध्यान चित्त में स्मरण नहीं करते, जिनका अंतःकरण दूषित होता है, कलंकित होता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखता है और बाहर से साधु की तरह बड़े शील सुशांत दिखते हैं, ऐसे लोग ब्राह्मण या जो लोग हैं वो बगुले की योनि को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए वे यज्ञ करवाते हैं, ऐसे ब्राह्मण ग्राम शूकर होते हैं, ग्राम शूकर के रूप में पैदा होते हैं। क्षमता से अधिक जितना आपकी क्षमता है
वही यज्ञ कराइए से गर्दभ होते हैं। बिना निमंत्रण के कहीं भोजन नहीं करना चाहिए। जो बिना निमंत्रण के जाके दूसरों के घर भोजन करते हैं, ऐसे लोग कौआ की योनि को प्राप्त होते हैं। जो सतपात्र शिष्य को, अगर गुरु हैं, अगर कोई शिष्य सतपात्र है, वो अग्राही है, वो आग्रही है, वो विनयी है, विद्याशील संपन्न है, ऐसे शिष्य को जो वो आध्यात्म विद्या नहीं देते, ऐसे गुरु ब्राह्मण बैल के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल, गधा इत्यादि रूप में प्रकट होता है। गुरु के प्रति अपमान करने वाले, हम तुम शब्दों का प्रयोग करने वाले, गाली देने वाले, किसी भी गुरु, चाहे जिस परंपरा के गुरु हों, कभी गाली नहीं देनी चाहिए। जो ऐसे गुरुओं को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, गुरुपद का उल्लंघन करते हैं, ऐसे उनके विषय में वाद विवाद करते हैं, ब्राह्मण को, उस गुरु को पराजित करने वाला विचार रखते हैं, ऐसे लोग जल विहीन आश्रय पे, अरण्य में, जंगल में, जहाँ जल नहीं होता वहाँ ब्रह्म राक्षस के रूप में उनका जन्म होता है, वहाँ वो पैदा होते हैं। जो प्रतिज्ञा करके कि महाराज मेरी ये पूजा करिए, मेरा मनोरथ शुद्ध हो जाएगा तो मैं आपको यह दान दूंगा, जो नहीं देते, ऐसे लोग सियार के, शगाल की योनि को प्राप्त होते हैं। जो अच्छे लोगों का अनादर करते हैं कभी भी, आज बड़ी बात है, समाज में आप दर्शन करेंगे जो समाज की व्यवस्था चल रही है, समाज बेकार नहीं हुआ है। गंदे लोगों से कभी कोई भी समाज बेकार नहीं होता। समाज अच्छे लोगों के मौन रहने से ही बेकार होता है, उसकी क्रिया प्रणाली बिगड़ जाती है। अगर अच्छे लोग बोलना शुरू करें, नीति की वाक्य बोले, तो गलत लोग अपने आप रास्ते पर आ जाते हैं। जो सत्पुरुषों का अनादर करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति अग्निमुख वाले सियार के रूप में जन्म लेते हैं। जो मित्र से द्रोह करते हैं, ऐसे लोग पर्वत पर गिद्ध के रूप में पैदा होते हैं। और जो खरीदारी में धोखा देते हैं, घटतौली करते हैं, कम तौल के ले लेते हैं, ऐसे लोग उल्लू के जन्म को प्राप्त करते हैं। वर्णाश्रम धर्म की निंदा करने वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भगवान ने बनाए हैं, जो क्रम बनाया है परिवारों का, जैसे गेहूं की फसल आप आषाढ़ के महीने में पानी के खेत में नहीं बो सकते, और धान की फसल को आप कार्तिक महीने में नहीं पैदा कर सकते। यहाँ उत्तर भारत में जो प्रकृति का हिसाब है, कहीं उसी प्रकार से जैसे कुछ फसलें हैं जल की जल में, थल की थल में ही की जाती हैं, उसी प्रकार से जिसका कर्म आयु भोग भात जैसा है, वैसा जन्म उसे उस परिवार में मिला है। उसी वर्ण के अनुसार अब उस कर्म को, स्वधर्म जो उस परिवार की रीति कुल वंश परंपरा है, जैसे मछुआरे का काम मछली मारना, तो मछली मारते हुए भगवान की सेवा करना। कसाई कर्म कसाई खाना का कार्य करना, उससे करते हुए अपने ईश्वर की प्रार्थना करना। बनिया का काम है व्यापार करना, व्यापार करते हुए अपने भगवान को करना, ये स्वधर्म है। इसको जो करता है वो सफल होता है, नहीं तो वो अपने जीवन में फेल होता है। वर्णाश्रम धर्म की निंदा करने वाले व्यक्ति कपोत के रूप में, कबूतर बन के पैदा होते हैं। जो व्यक्ति किसी की आशा को नष्ट कर देता है, किसी की स्नेह को नष्ट कर देता है, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देता है, 4 लोगों को उसकाने में आके शादी किया, अग्नि के फेरे लिए, पानी ग्रहण किया, सब कुछ संस्कार किया, अरे शरीर तो माया का है, खेत चाहे जैसा हो, कभी गोरा सांवला मोटा पतला यही तो होता है भैया। इसके बाद भी जो स्त्री का त्याग करते हैं, वे चक्रवाक चकोर पक्षी के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मातृ पितृ गुरु देशी भगिनी भातृवैरिकृत गर्भे योनो विनष्ट द्यावद्यो निसहस्रशः। कहते माता पिता से, गुरु से देश करने वाला, बहन से भाई से शत्रुता करने वाला, ऐसा व्यक्ति हजारों हजार जन्म तक मल का कीड़ा होता है, गर्भ में आता है और गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। तो सास ससुर को स्वशोप शब्ददा नारी नित्य कलह कारिणी सा जलौका सयूका स्याद भरतारम भरसते चया। कहते हैं जो अपने सास ससुर को गाली देती हैं स्त्रियां और नित्य कलह करने वाली स्त्रियां हैं, वो जलौका मन जलजोक होती हैं, तथा पत्नी की भर्त्सना करने वाली, पति की भर्त्सना करने, पति को गाली देने वाली, पति की निंदा करने वाली ऐसी माताएं जुआ के रूप में, जो ढील होते हैं, जू बोलते हैं जुआ,
जो पशुओं में मनुष्यों के बालों में पड़े रहते हैं वो जुआ के रूप में, किलनी के रूप में पैदा होते हैं। स्वपति च परित्यज परपुरुषानुवर्तिनी बलगुनी गृह गोधाशा द्विमुखी अथवा सर्पिणी। जो अपने पति का त्याग करके पति पंचित पर पतिरति करई रो रो नरक कल्प मह परई। अपने पति को छोड़कर अन्य पति के साथ जो रमण करती हैं, ऐसी माताएं पति का त्याग करती हैं, दूसरे पुरुष का सेवन करती हैं। ये चमगुदड़ी होती हैं, छिपकली होती हैं और दो मुंह वाली सर्पिणी के रूप में जन्म लेती हैं इस पृथ्वी पर। कहें जो सगोत्र अपने गोत्र के साथ जो संबंध बनाते हैं वो गोत्र को नष्ट करने वाले लकड़बग्घा, शाही या रीछ आदि योनियों में पैदा होते। इसीलिए लोग सगोत्री शादी नहीं करते, लेकिन गर्ग गौतम शांडिल्य के लोग जो त्रिप्रवर के लोग हैं ये सगोत्री शादी करते हैं, इनको ये दोष नहीं लगता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। और जो अप्राप्त यौवन, युवावस्था नहीं मिली फिर भी काम करता है, काम भोग करता है, ऐसे लोग अजगर होते हैं वन में। गुरु पत्नी के साथ गंदे निगाह रखने वाला, गमन करने वाला व्यक्ति गिरगिट की योनि को प्राप्त होता है। जो राजा पत्नी के साथ गमन करने का विचार करता है या गमन करता है वह ऊंट की योनि को प्राप्त होता है। और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला या मित्र की पत्नी के प्रति गंदी निगाह रखने वाला व्यक्ति गधे की योनि को प्राप्त होता है। ये सब मातृतुल्य हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी सूअर होता है, शूद्रगामी बैल होता है। जो कामी पुरुष है महाकामी वो काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरण में एकादशाह तक भोजन करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। आज देखिए बड़े बड़े होटलों में, बड़े क्षमा करिएगा मुझे हृदय से संकोच के साथ कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े कुत्ते जिलाए जाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रखे जा रहे हैं। मैं नहीं कहता, मैं उस परंपरा का साधक हूँ, अखाड़े की परंपरा का। भगवान दत्तात्रेय का वाहन है श्वान, लेकिन नहीं, आज जिसे गाय है, जिसे घरों में रहना चाहिए वो गलियों में घूम रही है, पॉलीथीन बिन रही है। जिसे गलियों में रहना चाहिए वो आज घरों में, एसी महलों में, एसी गाड़ियों में घूम रहा है। ये वही लोग हैं जो मरण के बाद, किसी के मरण की अवस्था में तिरही के अंतर्गत सपिंडन के पहले तक जो भोजन जाके कर लेते हैं, ये कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। ये वही लोग हैं जो भोजन किए हैं। इसलिए कहीं सूतक लग जाए, कोई मरण हो जाए, वहाँ जाके भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो तिरही तक रहें, वहाँ निपटा के तब आ पावें, तब वह दोष नहीं लगता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। कहें कि जो ब्राह्मण हैं, जो वो भी खाते पीते हैं, एकादशा तक ये मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। देखिए मुर्गों का स्वरूप कितना बढ़ गया है। लोग बड़े बड़े मुर्गी फार्म खोल करके वहाँ उत्पादन होता कर रहे हैं। ये वही जीव यहाँ आ रहे हैं। जो ब्राह्मण धम द्रव्य अर्जन के लिए देवताओं की पूजा करते हैं देवलक कहलाते हैं। देव कार्य पितृ कार्य के लिए सब निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर दारुण नरक भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति काम क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में जन्म पाते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा होता है, ऊंट होता है, भैंस और भैंसे की योनि को प्राप्त करता है। सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनियों में जाते हैं। सोना चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंगों की योनि, जो कीट पतंग हैं, योनि को प्राप्त होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, गंदे निगाह रखने वाला व्यक्ति तृण गुल्म लता होता है। दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला व्यक्ति, दूसरे की धरोहर का हरण करने वाला व्यक्ति, बेईमानी करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति, दान दक्षिणा में कटौती करने वाला व्यक्ति, ये सब ब्रह्म राक्षस होते हैं, यही प्रेत होते हैं। तो आचार्य लोग, ज्योतिषी लोग बताते हैं आपके घर में पितृदोष है। तो ये सब कार्य में जो दोष पैदा होता यही है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक के अपने कुल का विनाश कर देता है व्यक्ति। बलात्कार और चोरी करके खाने वाला जब तक चंद्रमा तारे हैं तब तक अपने कुल को नष्ट करता, कुल उबर नहीं पाता। कितने कुल वंश को आपने देखा होगा आस पड़ोस में जो आज तक उबर नहीं पाए, उनकी दृढ़ता आज तक बनी हुई है। इतना बड़ा पातक करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, चोरी सिखाते हैं, ऐसे लोग इतने घोर नरक मिलता है उन्हें, वह कुल कभी उद्धार नहीं हो पाता, कुल फंसा का फंसा ही रह जाता है।
लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर बताइए इस तीनों लोगों को ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके? इसलिए ब्राह्मण के धन, देवताओं के निमित्त अर्जित धन, मंदिर के निमित्त कलेक्शन किए गए चंदे इत्यादि को जो खाता है, विद्यालयों के, धर्मशालाओं के निमित्त जो धन को खाता है वह नरक हो जाता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना, वाहन युद्ध काल में बालू और के बने सेतु के समान नष्ट हो जाती है। देव द्रव्य का उपयोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से, ब्राह्मणों का अपमान करने से, ब्राह्मणों की संपत्ति हरने से व्यक्ति के कुल पतित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो कुल का उद्धार जल्दी हो नहीं पाता है। कहीं अपने आश्रित वेद शास्त्र ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को उद्धार नहीं देना चाहिए। जो आपके प्रति हैं उनको अतिक्रमण न करें। हाँ, अगर वो वेद शास्त्र के वेद वेदांग से रहित हैं तो ऐसे ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहा जाता। आप जो भी पूजा पाठ कराएं योग्य ब्राह्मण, योग्य संत, योग्य गुरुओं से कराएं, नहीं तो आपका यज्ञ उसी प्रकार होता है जैसे राख में आहुति दें तो कोई धुआं नहीं उठता है। इसलिए हे ग्रवण, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरक को भोग कर पुनः जन्मांध होता है, दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। उसके कुल के लोग सदैव सदैव याचक की ही भांति व्यवहार करते हैं, दाता नहीं बन पाते। जो अपने द्वारा दी हुई जमीन या दूसरों के द्वारा, कभी आपके पूर्वज आपके आसपास, आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को बसा देते हैं, उसको आपने कागज निकाल के अपनी ज़मीन दिखा के उसको बेदखल करते हैं, उस ज़मीन को छीन लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मल मूत्र में कीड़ा बनता है। इसीलिए आप देखिए सेफ्टी टैंक जो बने हुए हैं स्वच्छ घरों के, इज्जत घरों में, वहाँ देखिए वो कीड़े के रूप में मल मूत्र में पड़े रहते हैं। कहते हैं स्वयं देकर या पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक, जब तक 4 चतुर्युगी नहीं बीतता है तब तक वह नरक में रहता है। तो सोचिए महाराज, यहाँ हमारा इस मानव तन को पाने के लिए उतना ही समय हम यहाँ हैं जैसे हम किसी रिश्तेदार घर एक रात्र के लिए शाम को पहुँचे, सुबह चले आए। उसी प्रकार हमारा इस मृत्यु लोक में जो मानव जन्म है यह जन्म है, और इतने ही समय में हम अपने पुणे हजारों हजार जन्म, कई लाखों करोड़ों वर्ष की मेहनत को नष्ट कर देते हैं और हम नरक में जाके पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि बहुत थोड़ा कालखंड है, इसमें बचा के रहना चाहिए। जितने नियम से आप निकल जाएंगे इस कालखंड से, वही आपका आगे का सुख है, नहीं तो बार बार यहीं पढ़ते रहेंगे, नरक में जाते रहते हैं। कहें इसलिए जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता उसे हर लेता है, वह लंगड़ा होता है, कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका दान देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौदान का फल प्राप्त करता है। कोई ब्राह्मण है आपके यहाँ रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए आता है, आप उससे व्यवसाय दें, रोजगार दें, वो जितना प्रसन्न रहेगा उतना आपके यहाँ रोजी फले फूलेगी। हाँ, उसके हाथ से पानी लेके पैर नहीं धोने चाहिए, बाकी उसकी ऑफिस से सेवा लें, कार्यालयों में लें, प्रतिष्ठानों में लें, भोजनालय में लें, सेवा के अन्य कार्यों में लें। हाँ, उससे पैर न धुलाएं, इसकी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला व्यक्ति जो ब्राह्मण की रोजी रोटी छीन लेता है वह बंदर होता है, कुत्ता होता है, लंगूर होता है। भगवान कहते हैं हे खगेश, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में योनियां तथा उनके शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपसे कहा। इस प्रकार जो दुष्कर्म कर्म करते हैं, पाप करने वाले जीव नारकी यातना को भोग करके अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए, जो शेष बचा पाप है उससे भोगने के लिए इन योनियों में जो हमने आपसे कहा इसमें जन्म लेते हैं। इसके बाद वो हजारों हजार जन्म तक पशु और पक्षी की योनि में रहते हैं, शरीर प्राप्त करते हैं। फिर ये बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में कार्य करते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। तो पच्छी दुखम ततो भुक्त्वा वृष्टि शीत तपोद्भवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत, घाम आदि दुख को सहते हैं। इसके बाद इनको कोई आश्रय नहीं होता। बरसात में पक्षियों को देखिए, अगर बर्फ़ के टुकड़े पर सर पे चोट लगती है, शरीर पे चोट लगती है, पंखों से बचाते हैं। गर्मी इतना टेम्परेचर होता, कोई घर नहीं होता, जलाशय न मिले बड़ी दूर दूर के पानी पीते हैं। ठंडी में इतने सिकुड़ जाते, कोई इनको रजाई गद्दे नहीं होते, कोई तकिया कंबल तोशक नहीं होता कि आराम कर सकें। कितना कष्ट होता अगर प्रभु उस योनि में दे दें। लोग मनुष्य होकर कहते हैं कि महाराज बड़ा कष्ट है। अरे भैया, परमात्मा की परम कृपा है, आपको मनुष्य बनाया है। अगर ये सब
कुकर सुकर की योनि पशु पक्षी बना देता, तब क्या दशा आपकी होती। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब व्यक्ति मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। और जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो व्यक्ति स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होता है। अगर पापी आत्मा है तो फिर मृत्यु तक दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। तो घटी चंद्र यथा मृता भ्रमंती मम मामया माया भूमो कचा कदाचिन नरके कर्म पाश समावृता। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है, चाहे वृक्ष लता गुल्मकी जिसे उद्भिज कहते हैं, चाहे श्वेत जिसे खटपट जू इत्यादि होते हैं, चाहे अंडज माने पक्षी आदि, और जराज माने मनुष्य आदि की गणना होती है जिसमें नाल होता है। ये चारों जो चतुर्विध प्राणी समूह है, इसमें व्यक्ति का जन्म होता रहता है और इसी में वो अनुवृत्ति जो आवर्तन है उनका चलता रहता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार मेरी माया में प्राणी रहट बने घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे योनि में भ्रमण करता है और कर्म पाश में बंधे रहकर नरक में होता है और फिर कभी जो है नरक से निकल के इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। भगवान कहते हैं कि यदत्तदाना शकरो भवे दरिद्रो अदत्तदानाश भवे दरिद्रो दरिद्र भावाश्च करोति पापम पाप प्रभावा नरके प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। कहते हैं दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। अरे भाई श्रद्धा का दान दो, प्रेम का दान दो, सेवा का दान दो, समर्पण का दान दो, ज्ञान का दान दो, सदाचरण का दान दो, सद्ज्ञान का दान दो, ये सब दान में आते हैं, केवल द्रव्य ही दान में नहीं आता। और दरिद्र होने व्यक्ति पाप करता है और पाप के प्रभाव से वह व्यक्ति नरक को जाता है और नरक से जब लौट के 84 लाख योनि में घूमता है हजारों हजार वर्ष तक, फिर वह आता है मनुष्य में दरिद्र होता है और दरिद्रता के भाव से फिर पाप करता है। अब पाप करने के प्रभाव से वह फिर पापी होता है, फिर नरक हो जाता है। इस प्रकार हे गरुण, प्राणी के द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म फल का भोग उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प के बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मफल का नाश नहीं होता। पाप अलग है भैया, पुण्य अलग है। जैसे महात्मा भीष्म 100 जन्मों पहले राजा थे। एक बार वे रथ से जा रहे थे, रास्ते में सर्प जो है पड़ा उनके रथ के पहिए से दब गया। उसे धनुष कोटी से उठाकर ऊपर फेंका तो बेर के पेड़ पे जाके गिरा सांप। जब तक सांप जिंदा रहा उतने दिन तक धर्मात्मा भीष्म बाणों की सैया पर पड़े रहे। 100 जन्म बाद उनको पूर्व जन्म में किए हुए पाप को भुगतना पड़ा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि व्यक्ति को ऐसा कोई पाप न करें जिसके प्रभाव से उसे नरक जाना पड़े। जो कि ये जितने हैं संबंधी नात वात जितने भी हैं, माता पिता पुत्र भाई पत्नी, ये सभी ये बड़े प्रिय हैं माया की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से प्रिय नहीं होते। जो आपकी इच्छा हुई, शरीर छोड़ने की बेला आई, आत्मा निकल जाती है शरीर से, फिर कोई साथी नहीं होता। अपना किया हुआ कर्म ही आपके साथ बड़ी तत्परता और शालीनता के साथ जाता है। जो भी आपने अपने जीवन में सदकर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, तो ऊपर कहे गए जितने वचन हैं उन वचनों के अनुसार उस व्यक्ति को तमाम कष्ट मिलते हैं। मानवता की का हनन करने वाले व्यक्ति नरक हो जाते हैं, और जो व्यक्ति मानवता की रक्षा करते हैं, मनुष्य मात्र से प्रेम करते हैं, किसी का अतिक्रमण नहीं करते, किसी को सताते नहीं, वे मोक्ष हो जाते हैं, स्वर्ग हो जाते हैं, वे सुखानुभूति प्राप्त करते हैं। इसलिए विशेष विचार करके किसी न किसी गुरुओं की सदगति में, शरणागति में जाना चाहिए। नहीं गुरु समझ में आते हैं तो किसी शास्त्र को पकड़िए, शास्त्र के अनुसार अपना चिंतन करना चाहिए। शास्त्र आपको सदग्रंथ जो है भगवंत से मिला देगा और भगवंत किसी संत से मिला देता है। ये शास्त्रों की अपनी बड़ी मर्यादा है। इसलिए संत, भगवंत, सदग्रंथ, तीन में किसी एक आश्रय ले करके मनुष्य को चलना चाहिए, क्योंकि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने शुभ और अशुभ किए हुए कर्म को
हर प्राणी को भोगना पड़ता है। ना भुगतम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। कितनों सैकड़ों कल्प बीत जाए, एक दो नहीं सैकड़ों कल्प बीत जाए, अगर आपने बिना भोगे उस कर्म फल का नाश नहीं होता है। आप सबका मंगल हो। आगे की कथा फिर चर्चा करेंगे अगले भाग में। नमो नारायण। राधे राधे।